आज युद्ध का 27वां दिन है और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के एक फाइटर जेट F-18 हॉर्नेट को चाबहार इलाके में मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक मिसाइल इस फाइटर जेट से टकराती हुई दिख रही है, यानी मिसाइल ने इस फाइटर जेट को हिट किया है, लेकिन इस मिसाइल हमले से कोई बड़ा विस्फोट होता हुआ इस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो ये जो वीडियो अगर आपने अभी देखा हो, मैं आपको स्क्रीन पर भी एक बार फिर से दिखा रहा हूं। ऐसा लगता है कि मिसाइल ने इस फाइटर जेट को हिट तो किया है, लेकिन ये फाइटर जेट गिरा नहीं है। ये हमला ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने किया और उन्होंने दावा किया है कि एक नए और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से ये हमला किया गया है। ईरान ने ये नहीं बताया है कि इस हमले से फाइटर जेट को कितना नुकसान हुआ या फिर इसके पायलट का क्या हुआ, लेकिन अमेरिका की सेना के मुताबिक उसका कोई फाइटर जेट गिराया नहीं गया है। इस हमले के बाद भी इस फाइटर जेट की उड़ान जारी रही और यह भी हो सकता है कि यह वापस अपने बेस तक पहुंच गया हो। अमेरिका की नौसेना इस F-18 फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है और इसीलिए यह हो सकता है कि इस फाइटर जेट ने अमेरिका के ही किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी हो। इससे पहले 20 मार्च को ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर और एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 पर भी हमला करने का दावा किया था। तो बड़ी बात यह है कि ईरान अब धीरे धीरे अमेरिका के लेटेस्ट और एडवांस्ड फाइटर जेट्स को हिट कर रहा है और उसके पास कोई तो ऐसा एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे वो अमेरिका के इन आधुनिक विमानों को भी निशाना बना पा रहा है। उसकी मिसाइल इन विमानों को हिट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को आज एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जब इजराइल की एक एयर स्ट्राइक में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के नौसेना प्रमुख की मौत हो गई। यह हमला कल रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास बंदर अब्बास शहर में हुआ है और रेवोल्यूशनरी गार्ड के नौसेना प्रमुख का नाम है अली रेजा तंगसिरी। ये वर्ष 2018 से ही नौसेना प्रमुख के पद पर थे और ईरान के लिए यह बड़ा झटका इसलिए माना गया क्योंकि इस समय हॉर्मूज का रास्ता बंद करने और वहां पर समुद्री माइंस बिछाने की रणनीति इसी नौसेना प्रमुख ने बनाई थी। यानी हॉर्मूज में ये जो नौसेना प्रमुख हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड के नौसेना प्रमुख, ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे, यानी बहुत सक्रिय थे और हॉर्मूज को जो बंद करने की पूरी रणनीति थी वो इन्होंने ही बनाई थी और यही उसकी देखरेख कर रहे थे। लेकिन अब तक ईरान ने अपने इस नौसेना प्रमुख की मौत की पुष्टि नहीं की है और अगर ये खबर सच निकली तो इससे युद्ध और भी भड़क सकता है। इजराइल के मुताबिक उसके हमले में इस नौसेना प्रमुख के अलावा ईरान के कई और सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं। אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית במטרה משותפת להשיג את מטרות המלחמה. तो इजराइल इसे अपनी एक बहुत बड़ी सफलता मान रहा है और आज ही अमेरिका की सेना ने कहा है कि उन्होंने अब तक ईरान पर 10,000 लक्ष्यों पर हमले किए हैं और अब तक ईरान की नौसेना के 92% वॉरशिप्स और समुद्री जहाज़ों को अमेरिका नष्ट कर चुका है। तो अमेरिका का यह दावा है कि उसने ईरान के 92% नौसेना को नष्ट कर दिया है, यानी अब नाम की ही नौसेना बची है
अमेरिका पहले यह दावा कर चुका है कि उसने ईरान की वायुसेना को भी नष्ट कर दिया है, लेकिन ईरान अपने हमले कम करने की बजाय बढ़ाता जा रहा है और आज ईरान ने इजराइल में लगभग 70 हमले किए इजराइल पर, और पिछले 24 घंटों में ईरान के हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी आपने जो हमला देखा, यह हमला उन छोटे छोटे क्लस्टर बॉम्ब से किया गया जो ईरान की मिसाइल्स में मौजूद होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह हमला इजराइल के उस शहर में हुआ है जहां ज्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने भी पिछले 24 घंटों में इजराइल के खिलाफ लगभग 600 हमले किए हैं। इजराइल के टेल अवीव शहर पर भी हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमला किया। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह की इन सभी मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया। जवाबी हमले में इजराइल की सेना ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं। इस समय पूरी दुनिया में यह चर्चा चल रही है कि अब से 24 घंटे के बाद इस युद्ध में क्या होने वाला है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम हो जाएगा या फिर अमेरिका ईरान पर और भी बड़ा हमला करेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 मार्च को 5 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा की थी और कल यानी 27 मार्च को ये 5 दिन खत्म हो रहे हैं। हालांकि ये युद्ध विराम पहले दिन से ही कभी हुआ नहीं। कहने को तो अमेरिका कह रहा है कि ये युद्ध विराम है, लेकिन हर रोज दोनों ही तरफ से हमले लगातार हो रहे हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के नेता बहुत अजीब हैं। एक तरफ वो समझौते की भीख मांग रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी जनता के सामने ये कहते हैं कि वो अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अभी सिर्फ विचार ही कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के नेताओं को चेतावनी दी है कि उनके लिए अच्छा यही रहेगा कि वो जल्द से जल्द इस समझौते के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें, नहीं तो उन्हें वापसी का कोई मौका नहीं मिलेगा। They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know they're talking. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Or they should have done it when we first came into office, because तो अमेरिका के राष्ट्रपति एक तरफ शांति की बात भी कर रहे हैं, इजराइल के ईरान के नेताओं से कह रहे हैं कि आप शांति समझौता कर लीजिए, युद्ध विराम कर लीजिए, और दूसरी तरफ उनको धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आपने समझौता नहीं किया तो फिर आपको दोबारा वापसी का एक भी मौका नहीं मिलेगा, आप आगे चलकर बहुत पछताएंगे। तो धमकियां भी साथ साथ चल रही हैं और शांति की बात भी चल रही है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो ईरान युद्ध को अब जल्द खत्म करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रंप को लगता है कि यह लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और लगभग 4 से 6 हफ्तों में इस युद्ध को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 से 6 हफ्ते का मतलब है कि अभी ये लड़ाई 1 से 1.5 महीना और चल सकती है। इस समय ट्रंप दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ ईरान को बड़े हमले का डर दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ समझौते के लिए दबाव भी बना रहे हैं। और आज
व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते, अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो वो ईरान पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. तो अमेरिका तो ये चाहता है कि अब इस युद्ध से कैसे निकला जाए, इस युद्ध को अब जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन क्या इजराइल भी यही चाहता है? इजराइल शायद कुछ और चाहता है। इजराइल को ये डर है कि अब ये युद्ध कभी भी रुक सकता है, इसलिए इजराइल की सेना चाहती है कि समझौता होने से पहले ही ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में बचे हुए अपने सभी लक्ष्यों पर 48 घंटों के अंदर अंदर हमला करने का आदेश दिया है। यानी इजराइल इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। इजराइल जानता है कि अब इस युद्ध की जो विंडो है, जो खिड़की है, ये छोटी होती जा रही है, समय कम बचा है और जितना समय बचा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जाए। इतने कम समय में इजराइल चाहता है कि वो ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा हमले करे। इससे पहले कि अमेरिका इस युद्ध को रोक दे, इजराइल इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेगा। इजराइल का लक्ष्य है कि ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म करे और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ उसके हथियार बनाने की क्षमता को भी वो पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता है। और अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए तो इजराइल के सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। तो इजराइल ये चाहता है कि काम जो है वो फटाफट होना चाहिए, वो बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करना चाहता। इजराइल के मुताबिक अब तक उसने अपना असली लक्ष्य हासिल नहीं किया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इस युद्ध के लिए इजराइल अमेरिका से भी कहीं ज्यादा आतुर था। इसलिए अमेरिका और इजराइल के बीच एक प्रकार का आगे चलकर हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, दोनों की राय अलग अलग होगी, जिसमें अमेरिका जल्दी इस युद्ध को खत्म करना चाहता है लेकिन इजराइल इसे आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। और जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल में के जो हैं लक्ष्य वो दो हैं। एक, वो ईरान को इतना कमजोर कर दे कि दोबारा ईरान इजराइल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना करे, उसके अंदर इतनी ताकत ही ना बचे कि वो इजराइल के सामने कभी खड़ा भी हो सके। दूसरी बात, इजराइल चाहता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए और सत्ता परिवर्तन जैसे ही होगा, जो नई सत्ता आएगी वो फिर इजराइल के बारे में कुछ नर्म रवैया अपना सकती है। इजराइल की एक और मजबूरी है, वो ये है कि इजराइल की सीमा ईरान से लगी हुई है। आगे चलकर ईरान के अंदर अगर जरा सी भी ताकत बच गई तो ईरान लगातार इजराइल को परेशान करता रहेगा। यानी ईरान का हर रोज सामना इजराइल को करना है, अमेरिका को नहीं, क्योंकि अमेरिका तो ईरान से 11,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन ईरान और इजराइल का नाता पड़ोसी का है और इजराइल को ही आगे चलकर ईरान को झेलना पड़ेगा। और इजराइल ये चाहता है कि इस युद्ध में जो भी मौका इजराइल को मिला है वो इस मौके का पूरा फायदा उठाए और ईरान को इतना कमजोर कर दे कि आगे चलकर ईरान अपना सिर उठाने की हिम्मत ही ना करे, ताकत ही ना हो उसके अंदर। हालांकि इस युद्ध पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ही लेंगे और जो भी वो फैसला लेंगे इजराइल को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। इसीलिए इजराइल बहुत जल्दबाजी में है। अब देखिए कि अमेरिका की राजनीति में क्या हो रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप क्यों जल्द से जल्द इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। अमेरिका के एक न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज ने ईरान युद्ध पर एक सर्वे किया है जिसमें अमेरिका के 59% लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है और सिर्फ 41% लोग ही ईरान युद्ध के मामले पर ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। यानी 59% लोग राष्ट्रपति ट्रंप को नापसंद करते हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है।
और अप्रूवल रेटिंग का मतलब होता है कि किसी नेता या सरकार के काम से वहां की जनता कितनी खुश है। और राष्ट्रपति ट्रंप के दोनों कार्यकाल में उनकी अप्रूवल रेटिंग इतनी कम कभी नहीं हुई जितनी आज है। और राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से बहुत चिंतित होंगे कि मेरी लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। उन्होंने इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया, लेकिन उस युद्ध के जो नतीजे उन्होंने सोचे थे आएंगे वो आए नहीं, और ये युद्ध अब राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत महंगा पड़ रहा है।